यस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। कई लोग बोलते हैं कि सर इसमें फंडामेंट्स क्या है। अरे बहुत सारे बहुत इजी फंडामेंट्स है। आज आपको पता चलेगा एनिमल किंगडम का फंडामेंट्स क्या है। इसको ना और दो टॉपिक के साथ आप मर्ज करके भी समझ सकते हो। एक होता है इवोल्यूशन और दूसरा होता है सक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देते हैं फंडामेंट्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, तो कोई भी एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल्स हैं, those are actually we are always moving from the simple structure to the complex structure। तो सिंपल स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब, इसका मतलब है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर वाले, एक ही सेल वाले। सो दीज आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोलते हैं अमीबा। और उससे हम आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ। एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एकदम कॉम्प्लिकेटेड, जटिल जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका नाम है ह्यूमन बॉडी। तो ये है ह्यूमन बॉडी। हा हा। यस। तो देखिए, अब बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ लेबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। one is known as a in which the absent is there, so whose absent is there, the division of labor is absent, and दूसरे में present है। तो हम जाएंगे सबसे पहले पॉरीफेरा। पॉरीफेरा is having a no division of labor and there is a human body which is having a division of labor। so we do have a different system। digestive system में digestion होगा, excretory system में excretion होगा। यही होता है कि हर एक सिस्टम का अलग अलग काम है। वैसा पॉरीफेरा में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन पॉरीफेरा कौन है? पॉरीफेरा है स्पंज। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट किसमें? ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो ह्यूमन बॉडी में हर एक का अलग सिस्टम रहता है। यस। बेस्ड अपॉन द जर्मिनल लेयर। कितने जर्मिनल लेयर है? तो जर्मिनल लेयर का काम क्या होता है? वो बनाएंगे नए नए टिश्यू, नए नए ऑर्गन, नए नए ऑर्गन सिस्टम। यस। तो अब देखिए, टू जर्मिनल लेयर दैट इज नोन एज अ डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि दो जर्मिनल लेयर, और होता है तीन जर्मिनल लेयर, यानी उसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आएगा क्या? सबसे बाहर आएगा एक्टोडर्म, उससे अंदर आएगा एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म सिर्फ दो ही है, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर तीन है, जिसमें आता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, अगर ये तीन आते हैं उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और आगे जाते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है या नहीं है? बॉडी कैविटी अगर नहीं है तो उसको बोलते हैं क्या? एसिलोमेट एनिमल्स, दैट इज नोन एज अ विदाउट बॉडी कैविटी। तो वो फ्लैट रहते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। और विथ बॉडी कैविटी हम सब वही है जो विथ बॉडी कैविटी है। विदाउट बॉडी कैविटी में क्या आएंगे? नो एनी कैविटी इन इट। यस। तो एकदम फ्लैट है। यस, जैसे कागज जैसे। और विथ बॉडी कैविटी में आएगा ह्यूमन बॉडी। जो भी एनिमल सिलेंड्रिकल दिखता है आपको, तो वो ज्यादातर क्या है? विथ बॉडी कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं सिलोमेट एनिमल। बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। यहाँ पे आता है क्या कि नोटोकॉड है या नहीं है। अगर नोटोकॉड एब्सेंट है तो क्या? अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है तो क्या? अगर नोटोकॉड एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कॉर्डेट। यस। अब बात आती है कि नॉन कॉर्डेट कैसे दिखते हैं? जिसके अंदर नोटोकॉड है ही नहीं। और कॉर्डेट कैसे दिखते हैं? जिसके अंदर नोटोकॉड क्लियर कट है। अब जो नोटोकॉड है तो उसका क्या हुआ? फिर नोटोकॉड कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर आ गया तो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। अगर नहीं बना तो इनवर्टिब्रेट। तो बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देयर आर टू, वन इज एब्सेंट। तो वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट इज नोन एज ए इनवर्टिब्रेट, और जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या आएंगे? इनवर्टिब्रेट्स में सारे लोअर एनिमल्स आएंगे जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है ही नहीं। यस। एंड वर्टिब्रेट्स आएंगे जिसके अंदर पूरे में मस्त वर्टिब्रल कॉलम रहा है। और वर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें आता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ जॉ। तो जबड़ा है या नहीं है? अगर जबड़ा नहीं है तो उसको बोलते हैं एब्सेंट। यस। बेस्ड अपॉन प्रेजेंस ऑफ जॉ। इफ द जॉ इज एब्सेंट दैट इज नोन एज एक्नेथंस, एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज नेथोस्टोमेटा। यस। तो एक्नेथंस जो होते हैं उसके वहां सकर होते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो सकर, तो उसमें ना सकर्स रहते हैं। तो सकर्स की वजह से वो सक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे जैसे हैं, दैट इज नोन एज ए व्हाट? दैट इज नोन एज ए नेथोस्टोमेटा हु आर हैविंग द क्लियर कट जॉ। तो अगर जबड़ा है तो वो नेथोस्टोमेटा है। वापिस उसको डिवाइड करेंगे दो टाइप में। एंडोस्केलेटन कैसा है उसके हिसाब से। एंडोस्केलेटन यानी कंकाल, अंदर का, बॉडी का अंदर का कंटेंट क्या है। अगर वो दो टाइप में है, अगर वो कार्टिलेज का बना हुआ है तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोकाइट। अगर वो बोन का बना हुआ है, हार्ड बोन का, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोकाइट। तो कार्टिलेज क्या होता है? ये जो होता है ना सॉफ्ट बोन,
द सॉफ्ट बोन होता है, यस, दैट इज नोन एज अ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज वाले फिशेस भी होते हैं, यस, शार्क इज लाइक दैट। तो शार्क ऐसी है, रे फिश ऐसी है, और ऑस्टियोकाइट्स जिसके अंदर कांटे लग जाते हैं जो खाते खाते, बिकॉज दे डू हैव अ हार्ड बोन्स, यस। देन बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लिम्स, कितने लिम्स है? लिम्स है 4, 4 का मतलब है टेट्रा, तो उसको बोलते हैं टेट्रापोडा। What? टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में क्या आता है? टेट्रापोडा में सबसे पहले बात आती है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के एग्जांपल में क्या आएगा? सैलामेंडर एंड फ्रॉग। फिर दूसरा आता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले एनिमल्स, तो आएगा कौन? सांप, अजगर, वही वही क्रोकोडाइल, लिजार्ड, यस। देन तीसरा आता है टेट्रापोडा में एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, यस, तो बर्ड्स आ गए। और चौथा होता है मैमल्स। देखिए, तो हमने शुरू किया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से और आ गए हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पे। तो ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि मैं बढ़िया से बढ़िया आपको सिखाऊं, आई एम डॉक्टर चिंतन शाह। पिछले 20 साल से मैंने काफी डॉक्टर्स को प्रोड्यूस किया है। अगर आप भी चाहते हो कि बहुत बढ़िया सा हमारे साथ सीखना चाहते हो, तो आ जाओ यहाँ पे, आप जो नंबर देख रहे हो उस पर डायल करो। आई एम ईगरली वेटिंग टू वेलकम यू।